6 बच्चों की एक मां जो हामला थी, भूख के सबब इंतकाल कर गई। उसके इंतकाल के बाद उसके गांव की किस्मत बदल गई। हर घर में राशन पहुंचाया गया और उस बच्चों की मां को, वो जो मर गई थी, उसके बच्चों पर रहम खाते हुए सिंध हुकूमत ने 30,000 रुपए उस बच्चों के बाप को हाथ पे रख दिए। ये तो थी वो एक मौत की खबर जिससे आप वाकिफ नहीं हैं और आप मानते नहीं है कि कोई भूख से मर सकता है। आपने कहा कि हम लोगों को रोजगार देने का टाइम नहीं है। सर थोड़ा सा तवक्को है कि आज के पूरे दिन में मुझे कोई और इतना अच्छा नहीं लगा जितने खान साहब लगे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब ने एक ऐसा ऐलान करके दिलों को मोह लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब फरमा रहे हैं कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है। सियासी मंजरनामे पर आज की सबसे पुरलुत्फ माफ़ कीजिएगा, ये खबर मुझे लगी। शेख रशीद साहब ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। अपने मेहमानों से पूछेंगे इस अफवाह में कितनी सदाकत है। मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ है, 6 बच्चों की माँ। ये सिर्फ एक वाक़या है, ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात का ज़ाती तौर पर मैं भी शाहिद हूँ। मैं सिर्फ एक कोट कर देता हूँ क्योंकि आपने एक पूछा है। 6 बच्चों की एक माँ जो हामला थी, भूख के सबब इंतकाल कर गई। उसके इंतकाल के बाद उसके गांव की किस्मत बदल गई। हर घर में राशन पहुंचाया गया और उस बच्चों की मां को, वो जो मर गई थी, उसके बच्चों पर रहम खाते हुए सिंध हुकूमत ने 30,000 रुपए उस बच्चों के बाप को हाथ पे रख दिए। ये तो थी वो एक मौत की खबर जिससे आप वाकिफ नहीं हैं और आप मानते नहीं है कि कोई भूख से मर सकता है। आपने कहा कि हम लोगों को रोजगार देने का टाइम नहीं है। सर थोड़ा सा तवक्को, सर मैं एक बहुत ही आजिज़ी के साथ एक सवाल कर दूं, एक जुमला अर्ज कर दूं, फिर आप बताते रहिए। 2 सेकंड का बात सुनिए, सिर्फ 2 सेकंड का, ओनली 2 सेकंड का, 2 सेकंड का मेरा सुन ले, 2 सेकंड का तो सुन लेना यार। क्या ये लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान में लोगों ने खुदकशियाँ नहीं की हैं? पंजाब में नहीं हुई हैं? सिंध में पहले कभी खुदकशियाँ लोगों ने नहीं की हैं? क्या खैबर पुख्तनख्वा में गुर्बत की वजह से लोगों ने खुदकशी नहीं की है? नहरों में छलांगे नहीं लगाए हैं? अपने बच्चों को नहीं फेंका है? लेकिन आप सिंध में देखिए कि कोरोना से कितनी अमवात हो गई हैं। आप दुनिया में देखो कि कोरोना से कितनी अमवात हो गई हैं। क्या इस तरह के वाक़यात भूख से हुई हैं? सैलाबों की दिनों में नहीं हुई है, ज़लज़लों की दिनों में नहीं हुए। हम मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना है, हर एक का ये फिक्र है कि मेरे पड़ोस में जो लोग हैं क्या आज उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। ये इस तरह का मुल्क नहीं है, भूख से लोग नहीं मरेंगे। लेकिन खुदारा कोरोना के साथ मजाक नहीं करें, लोगों के साथ मजाक नहीं करें। ये जिस तरीके से आप फैल रही है ना, जब तक हमने लॉकडाउन को स्मार्ट नहीं बनाया था तो इन दिनों में 1,000 लोग 2 महीने में आ गए थे। लेकिन जब हमने लॉकडाउन को स्मार्ट बना दिया तो 14 तारीख से 26 तारीख तक 4,000 केसेस रिपोर्ट हो गई। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा अखुंदरा चट्टान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं देना है, नहीं दे दे, बेशक नहीं दे दे, लेकिन ये लॉकडाउन को इस तरीके से मजाक नहीं बनाए। राइट सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इमरान खान साहब ने अपने जिस विजन को एक्सप्रेस किया, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के सबब लोग बेरोजगार हो गए। अखुंदरा चट्टान साहब का कहना है कि ये वक्त लोगों को रोजगार देने का नहीं, उन्हें कोरोना से बचाने का है। सर आप भी कोई वाकया मुझसे सुनना चाहेंगे भूख से अमवात का, या डायरेक्ट आप मुद्दे पर आ जाएंगे खुद ब खुद? जी मैं मुद्दे पर डायरेक्ट आ जाता हूँ। मेरे लिहाज से पहली चीज़ तो ये देखें, इस वक्त कराची शहर में 384 वेंटिलेटर हैं। कल एक डॉक्टर मर गया क्योंकि उसको वेंटिलेटर नहीं मिला। ये तो है ज़मीनी हकीकत। सिंध वो है जिन्होंने कहा कि हमने मसाजिद नहीं खोलनी, तो वो तो लॉकडाउन पे बदस्तूर कायम है। सिंध वो है जिसने फैक्ट्री नहीं खोली, वो भी बदस्तूर लॉकडाउन पे कायम है। सिंध वो है जिसने बाजार नहीं खोले, वो बदस्तूर लॉकडाउन पे कायम है। इस सारे लॉकडाउन के बावजूद सिंध में अमवात केपी से बाद सबसे ज़्यादा सिंध में हो रही है। तो पंजाब वाले बेहतर है ना कि लॉकडाउन उस शिद्दत का नहीं किया लेकिन तब भी कम मरे। मैं टेस्टिंग केसेस डिस्कवर्ड की बात ही नहीं कर रहा, 5%। मैं जो बात कर रहा हूँ अमवात की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिहाज से मैं समझता हूँ चट्टान साहब को भी ये देखना है
और अगर उन्हें देखना है कि क्या होता है भूख से, तो साउथ अफ्रीका में देख लें कि लॉकडाउन के साथ क्या हुआ। सर मैं मेक्सिको छोटी में सी एक जाके बात देख ऐड लें कर कि दूं लॉकडाउन आपकी के साथ इन्फॉर्मेशन क्या के लिए, हुआ। हालांकि आप जब बहुत गरीब बाखबर और आदमी हैं कितने फिरदौस नकीब कितने लोग साहब। मरे। और डॉक्टर अभी फुरकान की मीरपुर मौत की जहां तक आप इन्होंने बात एक कर रहे किस्सा हैं, सुना, अभी मीरपुर खास में भी एक। जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर फुरकान साहब की आपने जहां तक बात की, डॉक्टर फुरकान साहब की मौत ने एक पुरस्कार रुख ऑलरेडी इख्तियार कर लिया है। अब ये इंदिया भी दिया जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से कि ये मौत हुई है या कत्ल, क्योंकि जाती गफलत का यहाँ पे अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वो एक डॉक्टर जो घर से टेलीफोन करके वो बेचारा अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिशें कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों को उसने कॉल्स की और किसी तरफ से उसको जवाब नहीं मिल पाया। वो एक एम्बुलेंस वाले भी जो खुदा बने हुए हैं, वो एक हॉस्पिटल वाले भी जो ये बता रहे हैं कि कराची में सिर्फ एक हॉस्पिटल है जहाँ से जाकर के पहले आप कोरोना से फिटनेस का सर्टिफिकेट लाएंगे, उसके बाद आपको कोई और अस्पताल जो है वो अटेंड करेगा। सर कितने लोग हैं जो कराची में ऐसे एक अस्पताल पे, जहां मैं बैठा हूं मुझसे कुछ फासले पर एक अस्पताल है, वहां जाकर के अपने सही होने का फिटनेस लेकर और दूसरे अस्पताल जा सकते हैं? ये जरा जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि डॉक्टर फुरकान की मौत गफलत के सबब हुई है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और जो खबरें इस वक्त तक चल रही हैं। नहीं, इसके साथ और भी ऐड कर लीजिए, एम्बुलेंस वालों को ये क्यों नहीं पता कि किस किस अस्पताल में वेंटिलेटर है? किसी और के गफलत की वजह से नहीं हुई है नूरुल आरिफीन ये साहब। बड़ी ज्यादती वाला जुमला है, मैं एहतजाज करता हूं इस पे। मैं ये समझता हूं कि ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि ये कहना कि हम इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद सही मालूम करेंगे। ये कहना कि एक शख्स जो एम्बुलेंस में बैठा 3 अस्पतालों में गया, उसको वेंटिलेटर नहीं मिला, वो खुद एक डॉक्टर था जिसके लिए आप कहते हैं फ्रंट लाइन सोल्जर है, और उसको वेंटिलेटर मशीन नहीं मिल सकी। कमाल की बात है, और उस पर कहते हैं जाती गफलत है। ये कैसे मुमकिन है? कम से कम पूछे तो उन अस्पतालों से कि आपने उसको रिफ्यूज क्यों किया था। शॉर्टली में ऐसी बात ना करें चट्टान साहब। अभी जी चट्टान साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर हम खत्म करें। मैं बड़ी खामोशी से सुन रहा हूं, लेकिन ये वाली बर्दाश्त से बाहर है। ये गफलत से हुआ है, लेकिन इस डॉक्टर साहब के अपनी गफलत से हुआ है, किसी और के गफलत से नहीं हुआ है। Sir, I'm extremely very sorry to hear this, sir. To be very honest, sir, this is very cruel. This is very brutal. हॉस्पिटल पे आ जाए, सबने मुझे भेजिएगा, मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूंगा चट्टान साहब के नाम के साथ कि ये कहते हैं ये गफलत है डॉक्टर बख्श दे, इनके वारसों के पास भेजूंगा जो इनके लिए बोलते आ रहे हैं। हुआ है फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहने वालों के साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा है। चट्टान साहब ये मेरे ख्याल है ज्यादती है। सर अगर आप नूरुल आरिफीन साहब, अगर आप हकीकत नहीं सुनेंगे, अगर आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये हालात है, वो हालात है फ्रंट लाइन की। लेकिन मैंने अभी तक ये नेशनल मीडिया पे आपके प्रोग्राम से पहले 10 बजे के प्रोग्राम में मैंने वहाँ पे जो कुछ सुना, तो वाकई डॉक्टर साहब का जो मौत हुआ है वो गफलत की वजह से हुआ है। स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ को कुल्ली नहीं बल्कि जुज़वी तौर पर यह महसूस होता है कि उसका इस्तरदाद ही सामने आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान की जानिब से। जनाब इमाम, ये हसीन लॉकडाउन क्या होता है पहले तो मुझे ये समझाइए। दूसरी बात, असद उमर साहब ने जो इतनी खौफनाक बात की है, आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक सूबे में होने के बावजूद, सूबे की हुक्मरान जमात होने के बावजूद इतनी संगीन हकीकत से कैसे सरफ नज़र कर सकती है? असद उमर साहब ने बताया कि लॉकडाउन से 10 लाख इदारे बंद, 7 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। काफ़ी वजाहत से बयान कर गए वो अपनी बात, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो मुतासिर दिखाई नहीं देती इस बात से। एक प्रोग्राम ने कहा कि 1 साल तक भी अगर लॉकडाउन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ठीक है, अगर 1 साल का लॉकडाउन वो कर सकते हैं, दुनिया की ये मिसाल है कि वो मुल्क सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसकी वो दे दें, हमें एजुकेट करें। हमारे लिहाज से ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इतने लंबे लंबे लॉकडाउन का किसी से। और जो फिगर्स दी हैं उसकी बड़ी बुनियादी तरीक़ेकार है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इकोनॉमी की श्रिंक करने की बात कर रहे हैं। जितनी इकोनॉमी श्रिंक होती है उसके लिहाज से जॉब्स में कमी आती है। अगर आपकी इकोनॉमी 5 से 6% श्रिंक होगी तो बड़े आराम से नौकरियां जो कम होंगी उसकी तादाद और बेरोज़गारी जो है वो करोड़ पे पहुंच जाती है।
इससे कि 5 से 6% अगर सालाना बढ़ती रहती है तो हम जो है वो 20 से 25 लाख नौकरियों का इजाफा होता है और जो नौकरियां हैं वो कायम रहती हैं। श्रिंक होने का मतलब तो ये है कि 25 लाख हो गई और बाकी ये कम हुई, तो इसका एक डोमिनो इफ़ेक्ट होता है। दूसरी तरफ ये भी बात उन्होंने कही है कि 9.5% का डेफिसिट उम्मीद हो रही है कि अगर जो अखराजात हैं और जो टैक्स कलेक्शन है तो उसका डेफिसिट 9.5% होगा, जो कि ख़ुद बहुत एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर को लेके आएगा। ये भी बहुत बड़े बड़े मुकाबले हैं जो अभी इस हुकूमत को करने हैं।